श्रद्धा से आएंगे तो फूल बरसाए जाएंगे। और ये देखिए, ये बच्ची जो है महाराष्ट्र मुंबई से आई हुई है और ये मुस्लिम है, लेकिन सनातन के प्रति बड़ी आस्था है। ये हकीकत है। हर हर इन्वेडर्स आए थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आजाद हो, हमेशा के लिए हो। शामिल किया उसने महाभारत को। अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत सारी बात नहीं जी, ये तो ऐसी खबर थी, कोई नहीं किया। ये सब कुछ हो रहा है, अपने सिलेबस में भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि जो हिस्ट्री है वो यही है। कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, को सीखण होता जते। और कुवैत अपने स्कूल में बच्चों को सोशल स्टडीज में उसको देने वाला है कि बच्चे उसको पढ़ेंगे और सनातन धर्म के योद्धाओं की तरह वो एम्पावर होंगे। महाभारत है, रामायण है, इनको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इन किताबों में जो इटर्नल वैल्यूज हैं। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। उसके पीछे क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिरु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मुंबई की शबनम शेख प्रयागराज महाकुंभ पहुंची। यहाँ उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। शबनम शेख ने यहाँ कई संत महात्माओं के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही इस मुस्लिम युवती ने कई सनातनी अनुष्ठानों में भी हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी सरकार की व्यवस्थाओं को बेमिसाल बताया है। महाकुंभ में शबनम शेख अयोध्या की तपस्वी शावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य परमहंस दास के शिविर में रुकी हुई है। 2 दिन रुकने के बाद महाकुंभ में शबनम शेख वापस मुंबई चली गई। वह फरवरी में दोबारा महाकुंभ आ सकती हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ही महाकुंभ में शबनम शेख के त्रिवेणी स्नान से लेकर धार्मिक अनुसंधानों में शामिल होने में मदद की। शनिवार को 23 वर्षीय शबनम शेख महाकुंभ पहुंची थी। इस दौरान वह मुस्लिम समुदाय के परंपरागत पोशाक में थी। उन्होंने शरीर पर नकाब पहना हुआ था। तपस्वी शावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने यहाँ फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया और साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ आओगे तो फूल बरसाए जाएंगे। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो कि वक्त की कैद से आजाद हो, हमेशा के लिए हो। तो अगर आप इस मज़हब को आप स्टडी करें और आप जो मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स हैं उनको आप पढ़ें, महाभारत है, रामायण है, इनको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इन किताबों में जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, हमेशा रहने वाली जो वैल्यूज़ हैं, वो आपको नज़र आती हैं। आपको लॉयल्टी, कमिटमेंट, एक मोरालिटी, वो आपको नज़र आती है। जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं वो मुख्तलिफ जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्से कहानियों से इंसानों को बताया जा रहा है कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और वर्चू क्या है और ईवल क्या है और ईवल से बचना है और वर्चू को अडॉप्ट करना है। यानी आप समझ लें कि ये जो इंसानी ह्यूमन विजडम की जो महराज है ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी इन किताबों में। मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं गुडनेस को, वर्चू को, लॉयल्टी को, कमिटमेंट को और सिंपलिसिटी को, ये आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। और ये रोल मॉडल्स हैं, एक्चुअली ये रोल मॉडल्स हैं। यानी वो कैरेक्टर्स जो कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पूरी उस कहानी में, उस नैरेटिव में, आपने उनको एम्यूलेट करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें दुनिया को पता चलनी चाहिए। जो इंडियन विजडम है जो कि सदियों और हज़ारों सालों पे मुहित है, वो दुनिया तक
पहुंचना चाहिए। और अब ये बड़ी बात है कि अरबिक में वो ट्रांसलेशंस हुई हैं महाभारत की, रामायण की, अरब उनको पढ़ेंगे, उनसे वो इस्तिफादा करेंगे, देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक माइलस्टोन है ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले आप, कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर दे प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा is the strongest diaspora on the planet, regardless any country you pick up. कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उनका उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी वो डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं, सिख लो ना को सीखण होता जिते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह ते चुक के मारी जी, उन्हें क्या परा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। तो लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं।